हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, तो JSSC का प्रीवियस पेपर हम लोग करने वाले, जितने भी एग्ज़ाम हुए थे झारखंड में। तो CGL के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CGL या फिर जो भी एग्ज़ाम देने जाइएगा झारखंड में, क्योंकि JSSC का प्रीवियस पेपर कर रहे हैं। ठीक है, पूरा हम लोग 15 सेट करेंगे। टारगेट है हम लोग का कितना? हम लोग को 15 सेट टारगेट है रीजनिंग का करने का। दोस्तों 15 सेट कर लीजिएगा, एक सेट में 20 क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि 300 प्रश्न आपको रीजनिंग का करके जाइएगा ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। आराम से क्वेश्चन करके आइएगा, 20 में से 15-16 आराम से बना के आइएगा। ठीक है, और हम मैथ का भी करवा चुके हैं आप लोग को 15 सेट, जाकर देख लीजिए। नहीं देखेंगे तो उसका अलग से प्ले लिस्ट बना दी है, JSSC CGL मैथ नाम से है, जाकर देखिएगा। 15 सेट बनाया है, मतलब 200-300 क्वेश्चन इसमें भी है। हालांकि 15 सेट रीजनिंग करने के बाद फिर से हम 5 सेट मैथ का भी करेंगे और 5 सेट रीजनिंग का भी करेंगे, मतलब टोटल 20-20 सेट करना है। फिर हम लोग साइंस का भी करेंगे। फिर झारखंड जी के तो करवा चुके पहले, सब यूट्यूब में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब में सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब पहले से करवा रखें, जाकर देखिए। नहीं देखेंगे तो ठीक है दोस्तों। चलिए, हम लोग क्लास दूसरा करने वाले हैं, सेट नंबर 2 रीजनिंग का प्रीवियस पेपर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CGL पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रीजनिंग और मैथ यदि छोड़ के जाइएगा तो आपका सिलेक्शन शायद ही होने वाला है, इसलिए रीजनिंग और मैथ पढ़ के जाना है। ठीक है, और देखिए सेट कर लीजिएगा तो नहीं भी डर भी लगता है, थोड़ा बहुत सीखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो करके जाइएगा उसको। इसका हम प्ले लिस्ट रीजनिंग के नाम से बना दिए हैं, अब जाकर देख लीजिएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, CGL का स्टूडेंट होंगे तो। ठीक है, सबसे पहली बात देखें तो इस टाइप का आपको ये वर्ड का जो लेटर याद होना चाहिए। याद नहीं होगा तो एग्जाम में क्या करना है ना, आपको एग्जाम में पहले जैसे मिलेगा वो लिख लीजिएगा। ठीक है, ABCDEF करके M तक जाएगा 13, फिर इधर से, ताकि नंबरिंग कर लीजिएगा। नंबर पूछता है और आप अधिक याद कर लीजिएगा। D का स्थान 4 है, H का 8 है, K का 11 है, P का 16 है, U का 21 है। तब तो तुरंत बन जाए, रीजनिंग में तुरंत बना दीजिएगा क्वेश्चन। और नहीं आता तीसरा लिख के रखिएगा, तब काम आएगा। ठीक, इसी की हेल्प से रीजनिंग बनेगा आपका। चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। आप लोग हिंदी में पढ़ लीजिएगा, हम इंग्लिश में पढ़ के काम करते हैं। ठीक है, आप लोग हिंदी में पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोक के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाला है कि दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे पेपर तो ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। आप लोग हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में भी आप लोग सीखने की कोशिश कीजिए, ताकि इंग्लिश का भी काम आएगा आपको। स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। चलिए ठीक है, ए पॉइंट मान लेते हैं इसको। देविका वॉक्स 18 मीटर टूवर्ड साउथ, मतलब दक्षिण की तरह 18 मीटर। कितना? 18 मीटर। चलिए, सी टर्न्स लेफ्ट। देखिए लेफ्ट कहाँ पे होगा इसका? देखिए ऐसे जाइएगा, मान लीजिएगा साउथ दक्षिण की दिशा में जाइए, तो इधर तो राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा, तो इधर लेफ्ट जाएगा कितना? 25 मीटर लेफ्ट चलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे। एंड सी टर्न, फिर से लेफ्ट मुड़ा और कितना चला? 18 मीटर। देखिए अब ईस्ट की तरफ जाइएगा तो राइट तो इधर हो जाएगा और लेफ्ट उधर होगा, तो इधर लेफ्ट चला कितना? 18 मीटर। 18 मीटर यहाँ पे चला लेफ्ट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। सी अगेन, फिर से टर्न लेफ्ट। देखिए अब ऐसे जा रहे हैं तो इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। क्या लेफ्ट चल रहा है? कितना? 35। कितना? 35। तो देखो 25 तो यहाँ तक है, ये है, और 10 और बढ़ा देंगे यहाँ पे, यहाँ तक, तो ये टोटल हो गया 35। ये पॉइंट कौन सा? बी। ये 25 हो गया, और ये एक्स्ट्रा कितना हुआ? 10। क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ फार इज फ्रॉम द पॉइंट ए इन विच डायरेक्शन। देखिए पॉइंट बी जो है ए से कितना दूरी पे और कौन सा डायरेक्शन में, देख सकते हैं कितना, कौन सा डायरेक्शन में। डायरेक्शन पता चल गया, पश्चिम की तरफ हो गया, मतलब वेस्ट। और यहाँ कितना डिस्टेंस? 10 किलोमीटर, 10 मीटर वेस्ट, 10 मीटर वेस्ट। तो आप लोग हिंदी में देख लीजिएगा, वही चीज़ है। आसानी से ये सब क्वेश्चन इस टाइप आएगा तो आराम से बना दीजिएगा, कोई दिक्कत। जो पढ़ते जाइए सेंटेंस को और बनाते जाइए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को क्या करना है, इस तरह दे दिया आपको, तो आपको मिलाना है कि इसका मतलब क्या पूछा, पूरा पढ़ लीजिएगा। जो जू मी के मतलब वो है लिलीज आर येलो ऐसे दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको पहले लिख ले जाए। ठीक है, पहले लिख लेना, कैसे करके बता रहे एग्जाम में कैसे करना, फिर मिलाना है इसे। अब देखिए क्या पूछा है, देखिए येलो का पूछा है। ठीक है, येलो का पूछा है तो तुरंत कैसे बनाइएगा इसको। देखिए येलो कहाँ पूछा, देखिए येलो यहाँ पर है, और येलो यहाँ पर भी दूसरा में है, और तीसरा में येलो नहीं है। देखिए यहाँ देखिए अंडरलाइन करते हैं। देखिए पहला का मतलब यहाँ से, पहला का यहाँ से यहाँ पहला। ठीक है, दूसरा यहाँ से यहाँ, दूसरा यहाँ से, दूसरा यहाँ से यहाँ। ठीक है, और तीसरा यहाँ है। ठीक है, और चौथा भी कर दे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। चौथा यहाँ से यहाँ। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं आप लोग। येलो पूछा है तो येलो देखिए यहाँ पर है, येलो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तीसरा में नहीं है, चौथा में भी येलो। तो आप लोग कॉमन सेंस लगाइए, येलो तीनों जगह है, तो खाली इस पे छोड़ के येलो इस पार्ट पे नहीं है। अब बताइए तीनों जगह में, देखिए इस समय तीनों में कॉमन कौन सा है? गो, JUMI। इसमें देखते हैं PAO JU गो,
देखो जे यू और गो यहाँ पर भी है, तो जे यू और गो यहाँ पे मिल सकता है, जे यू और गो। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी देखते हैं येलो है, जे यू को यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, सोल टी यू एन जे यू। तो देखिए जे यू यहाँ पर भी है, जे यू यहाँ पर भी है, जे यू यहाँ पर भी है। इसका मतलब येलो का मतलब जे यू हो गया, ये पूछा हुआ तो येलो का मतलब जे यू हो गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट बिना, या फिर लिख के कीजिएगा तो क्लियर दिख जाएगा आपको, या तुरंत करना तो ऐसे देख लीजिएगा, पकड़ लीजिए क्या पूछा, येलो। हाँ देखिए कहाँ का येलो है, चल 3 जगह येलो है, तो देखिए तीनों जगह कौन सा एक पॉइंट तो होगा जो सेम मिल रहा होगा, तो जे यू जे यू जे यू 3 पॉइंट में है, तो हो गया। ठीक है, चलिए इसको करते हैं हम लोग, जगह तो बन नहीं रहा है। ठीक है, कोई नहीं है, छोटा में कर देते हैं। क्या है, आकाश, बिमल, चेतना, ध्रुव, इवान, फिरोज एंड गगन आर प्लेइंग कार्ड सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। ठीक है, सर्कुलर टेबल बैठा दीजिए सबको। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 7 लोग हैं। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 बैठा दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए इस टाइप क्वेश्चन में लास्ट टाइप पकड़ना है, एक पॉइंट किसी तरह पकड़ के चलना है। ठीक है, देखिए ध्रुव इज नॉट नेबर ऑफ द चेतन, ठीक है। इवान, आकाश इज नेबरिंग ऑफ बिमल, ठीक है। लास्ट पॉइंट पर हम पढ़ते हैं, इसे लास्ट से चलना है। ठीक है, गगन हु इज, देखिए यहाँ से देखते हैं, गगन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ध्रुव। आप लोग हिंदी में पढ़ लीजिएगा। देखिए आकाश, बिमल, चेतना, ध्रुव, इवान, फिरोज तथा गगन एक वृत्ताकार मेज के विरुद्ध बैठकर ताश खेल लेते हैं। ध्रुव, चेतन या इवान को पड़ोसी नहीं है, आकाश, बिमल तथा चेतना को पड़ोसी है गगन। गगन जो ध्रुव की बाईं और दूसरी आसन, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे हम इसको बैठाते हैं, किसको क्या बोला, देखिए गगन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ध्रुव, यहाँ ध्रुव बैठाते हैं। ठीक है, ध्रुव सेकंड लेफ्ट, इसका लेफ्ट कौन सा होगा, देखिए यहाँ बैठा हुआ है, मुँह इधर किया हुआ है, तो लेफ्ट इधर होगा, तो सेकंड लेफ्ट यहाँ पहला दूसरा। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, गगन। कौन बैठा हुआ है, गगन बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए एक पॉइंट हो गया। इज द नेवर ऑफ इवान एंड फिरोज, गगन किसका नेवर है, इवान और फिरोज, यहाँ बोला हुआ है, जो इवान और फिरोज का पड़ोसी है गगन। तो इवान और फिरोज लिख दीजिए, यहाँ पे इवान कर दीजिए, यहाँ पे फिरोज कर दीजिए एफ से। चलिए और हो गया, आकाश इज नेबर ऑफ हो गया यहाँ पे। अब यहाँ देखते हैं, ध्रुव इज नॉट नेबर ऑफ चेतना और इवान। देखिए ध्रुव जो ये है, इसका नेबर किसका, चेतना और इवान का नेबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब आसपास में चेतना और इवान नहीं होना चाहिए। ठीक है, चेतना और इवान नहीं होना चाहिए, ये बात बोल रहा है। ठीक है, चलिए आकाश इज नेबर ऑफ बिमल एंड चेतना। चलिए तो आकाश को यहाँ बैठा देते हैं इसको। आकाश किसका नेबर है, बिमल और चेतना का। तो आकाश ये है, तो बिमल इधर के, चेतना नेबर हो गया। अब बच कौन गया, हो तो गया ए बी सी, कहाँ गया सी, हाँ हो गया। आप मिला लीजिए। अब क्या पूछा है, अच्छा कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट, देखिए बिमल आकाश तथा ध्रुव के मध्य में है। बिमल कौन सा, यहाँ पे आकाश और ध्रुव के मध्य में, जी हाँ ये तो सही लग रहा है। पहला सेंटेंस देखते हैं और दूसरा देख लेते हैं, मतलब इसका आंसर तो यही हो गया देखा जाए तो। दूसरा पढ़ लेते हैं, ध्रुव फिरोज तथा गगन के मध्य में। ध्रुव कहाँ पे, ये किसके, फिरोज तथा गगन, नहीं गलत है, किसके बीच में, बी और एफ के बीच में, तो गलत हो गया। उस तरह के फिरोज इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गगन, फिरोज गगन के तुरंत बाईं ओर है। गगन कहाँ है, गगन यहाँ बाईं ओर, यहाँ पर यहाँ मतलब इवान बैठा हुआ है, इसका मतलब गलत है। इसका मतलब देख लेंगे आप लोग, पहला सही है। ठीक है, चलिए इस टाइप क्वेश्चन बताइए कैसे करना है आपको, कैसे कीजिएगा। देखिए क्या किया हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग को, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए तो हो जाएगा आपको। ठीक है, क्या किया हुआ है यहाँ पे, देखिए 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 21, इसका मतलब सबका स्क्वायर कर दिया। तो इसका देखिए कहाँ है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, कितना हुआ, 2 18 6 24, 4 3 7 2 9 94। तो इसका आंसर 94 हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा 94। सबका स्क्वायर करके जोड़ दिया, कुछ नहीं किया। ठीक है, चलिए इसमें से और बताना है। बिमल सर बताइए, स्विमिंग, तैराकी, पाल नौकायन, गोताखोर, ड्राइविंग। देखिए सब पानी में हो रहा है, ये ड्राइविंग रोड पे, इसका मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ड्राइविंग मतलब जरूरी ना रोड पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब पानी से रिलेटेड, देख रहे हैं पानी से रिलेटेड ही सब, ये अलग चीज़ है, और छाटना है ना आपको। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको खुद करना पड़ेगा। आप बोला है कि बार्गेन नॉट कंप्लीट विदाउट, मोल भाव के बिना पूरा नहीं होता क्या, तो क्या एक्सचेंज, मोल भाव विनिमय के बिना पूरा नहीं होता है। बार्गेन इज नॉट कंप्लीट विदाउट एक्सचेंज, ये पढ़ने के बाद पता चल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछ रहा है। चलिए इसको कैसे बनाइएगा, यदि महीने के चौथा दिन शनिवार है, चौथा दिन क्या है दोस्तों, सैटरडे। क्या पूछा है
27वां दिन। देखिए फिर 7 दिन जोड़ दिए सप्ताह, फिर सैटरडे होगा, ठीक है। तो मतलब कितना होगा, 7 + 4 11 हो गया, ठीक है। 27वां दिन में पूछ रहा है क्या दिन होगा, 11 दिन हो गया। फिर एक सप्ताह जोड़ दीजिए 7 दिन, तो कितना हो गया, 18 हो गया। फिर सैटरडे आ गया, एक सप्ताह जोड़ दिए। फिर कितना जोड़ना, 18 19 20 21 22 23 24 25। फिर एक सप्ताह जोड़ दिए 7 दिन, तो 25 हो जाएगा। फिर भी सैटरडे है, क्योंकि सप्ताह चल रहा है ना, पहले सप्ताह में सैटरडे, फिर 7 दिन जुड़ गया, फिर सैटरडे, फिर 7 दिन सैटरडे, फिर 7 दिन सैटरडे, 25 हो गया। 2 दिन और बच गया, 26वां और 27वां। तो 25वां में क्या सैटरडे था, तो 26वां सैटरडे संडे, और इसमें कितना मंडे, तो इसका आंसर मंडे हो जाएगा। अपना भी तरीका लगा सकते हैं, सिंपल था इसलिए बता दिए, बाकी जोड़ के भी किया जा सकता है, ठीक है। बाकी जोड़ के भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। जैसे 27 था, उसमें 4 माइनस कर देंगे, 27 में कितना बच गया, 4 माइनस के 23 बच गया। 23 को 7 से डिवाइड कर 7 × 21, 7 × 21 कितना रिमाइंडर 2 बचा, तो सैटरडे के बाद 2 ऐड कर दीजिए। तो ऐसे भी बना सकते हैं डायरेक्ट, ये तो सिंपल इसलिए बता दिए, चलो ना। इस तरह क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं। 27वां दिन पूछा है और 4वां दिन में सैटरडे है, तो माइनस कर दिए, तो कितना बच गया यहाँ पे। चलिए चल क्यों नहीं रहा भाई, रुकिए, बोर्ड नहीं चल रहा। चलिए हो गया, 23 बच गया यहाँ पे, और 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर कितना बचा। चलिए रिमाइंडर, अरे क्या हो गया, एक मिनट, थोड़ा बोर्ड गड़बड़ी कर रहा है। चलिए ठीक है, अरे ठीक है, तो ऐसे करके कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए लॉजिकल ऑर्डर में सजाना है इसको। कट, पुट, मार्क्स, मेजर, टेलर, कांटे रखे, निशान लगाएं, मापे, दर्जी, ठीक है। इसको आपको करना है। बताइए पहले कौन होगा, बताइए। पहले क्या करेंगे, मेजर देंगे, ठीक है। फिर निशान लगाएंगे 4 3। फिर क्या करेंगे बताइए, पुट ऑन करेंगे, ठीक है। पुट ऑन मतलब रखेंगे 2, सॉरी, रखेंगे कब बनेगा तब रखेंगे जी। चलिए इसको सजाइए, किस तरह से। देखिए पहले नंबर में क्या करेंगे, देखिए मेजर देंगे पहले नंबर में, मतलब मापेंगे, पहले नंबर में ये आएगा, ठीक है, मतलब 4। फिर क्या करेंगे, निशान लगाएंगे 3। फिर काटेंगे 1। फिर क्या करेंगे, दर्जी के पास जाएंगे, फिर दर्जी के पास जाएंगे, दर्जी करेगा, फिर रख देगा बना के। तो 4 3 1 5 2, 4 3 1 5 2, इसका आंसर 4 हो जाएगा आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। 4 5 को दे देगा, बोलेगा सजाइए किसके पीछे। पहला सेट में ऐसे क्वेश्चन दिया था, कुछ देखे थे ना पहला सेट में। जो पहला सेट नहीं देखा जाए देख लीजिएगा दोस्तों, और यकीन दिलाते हैं तो 15 सेट करके जाते हैं ना, तो आपका वैसे कॉन्फिडेंस आपको वैसे बढ़ के चला जाएगा कि हाँ इतना क्वेश्चन कर लिए। एक बत्तख के आगे, देखिए बताना, एक बत्तख के आगे 2 बत्तख, एक बत्तख के आगे 2 बत्तख। चलिए एक बत्तख है, 2 बत्तख आगे है। एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख, पीछे भी कितना है 2 है, और 2 बत्तख के बीच में 1 बत्तख, मतलब 2 बत्तख के बीच 1, ठीक है। इस तरह से तैरने के लिए कम से कम कितने बत्तख होने चाहिए, तो कितना 1 2 3 4 5 होना चाहिए। चलिए 10 नंबर बताइए। इसको देखिए ABCD लिख के रखिएगा तभी होगा ये, ठीक है। ABCD लिख के रखिएगा तब होगा इस सब तरह का, तो इसलिए बोले आप पहले लिख लीजिएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, कहाँ चल रहा है भाई, CERTAIN, सर्टेन का क्या लिखा हुआ दोस्तों, XVIGZRAM। क्या लग रहा है देखने से, देखिए यहाँ पे C के X है, E के B है, देखो यहाँ पे C के X है, E के B है, देखिए क्या लग रहा है, C के X है, E के B है, मतलब अपोजिट दिखा रहा है, ठीक है, समझ गए ना। C के X है, E के B है, G के T है, J के Q है, K के P ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या होगा इसके अंदर बताइए। उल्टा लिखा हुआ है इधर से और पीछे से, देखिए है ना, तो उल्टा पता चल गया आप,
तो अब क्या करना, देखिए एच के अब क्या पूछा है, एम का पूछा है, तो एम का उल्टा क्या होगा, एम के एन हो जाएगा, यू के नीचे क्या होगा, यू के नीचे एफ होगा, ठीक है, एन के नीचे एम होगा, तो एन एफ एम, फिर डी के डाउन, डी के ऊपर डाउन होगा, एन एफ एम डब्ल्यू, एन एफ एम डब्ल्यू, एन एफ, अच्छा ये दोनों में से कोई होगा, देख लेते हैं, ए का जेड होगा, ठीक है, लास्ट का ई का क्या होगा, भी होगा, तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका अपोजिट करना है, आपको पता चल गया होगा शायद, ठीक है, और कुछ नहीं। देखिए एक इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपका, मोहन की ओर संकेत करते हुए, मोहन की तरफ खुद ठंडे माइंड से सोचेगा, मोहन की ओर संकेत करते हुए रीता क्या बोलती है, रीता बोलती है मोहन की तरफ इशारा करते हुए कि मैं उसके दादा के एकमात्र पुत्र की बेटी हूँ, उनके दादा के पुत्र की बेटी हूँ। तब मोहन रीता का संबंध क्या, बहन हो गया भाई, बहन हुआ, कुल मिला के देख लीजिएगा सोच के। चलिए इसका बताइए, यहाँ पे क्या हुआ पूछा हुआ है, देखिए क्या हुआ, सी का क्या लिखा, सी ए बी सी तीसरा लेटर है, तो इंटू 2 कर दिया, 6 हो गया, फिर 3 2 5, ई कितना, ई का लेटर 5 है, 5 × 10, 5 10। इसी तरह क्या करना है, जे कितना है, 10 है, तो 10 दूनी 20, ठीक है, तो देखो 3 2 5, तो 10 2 12 करते हैं, 12 का उस क्या आता है, के आता है, 12 बताइए, 12 लेटर क्या आता है, एल आता है, एल आता है, तो एल मतलब 12 इंटू 2 कर देंगे, तो एल 24, तो एल 24 देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पे है, एल 24 देख लीजिए, ठीक है, क्या किया समझ गए ना, ठीक है, सी तीसरा स्थान में है, तो ई 5वां है, तो 2 का गैप है, तो जे 10वां है, तो यहाँ पे जो होगा 12वां आना चाहिए, ठीक है, तो देख लीजिए ऐसे भी कॉमन सेंस की है, तो 12वां एल है, ऐसे बना सकते हैं। चलिए इसको देखिए, सीक्वेंस ABCD में वो सीरीज़ जो बताएं पहला पेज में कि आपको ABCD लिख के रखिएगा एग्जाम में 1 to नंबरिंग करके, काफ़ी काम आएगा, 4 से 5 सवाल बनेगा आपका वहाँ से, और नंबरिंग पता है तो बहुत अच्छी बात है, तेज़ी बनेगा आपको, फास्ट बनेगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या है यहाँ पे, ए से क्या हुआ, डी कितना जुड़ा, 3, ए के बाद 3 जोड़िएगा तो डी आएगा, ठीक है, डी के बाद 4 जोड़िएगा, डी के बाद 4 जोड़िएगा, देखिए डी के बाद 4 तो क्या आएगा, एच आएगा ना, एच के बाद 5 जोड़िएगा तो एम आएगा +5, फिर एम के बाद 6 जोड़िएगा, फिर इसके बाद 7 जोड़िए, एस के बाद 7 जोड़िए क्या आएगा, एस के बाद 7 जोड़िएगा, देखिए एस 19वां नंबर में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 जड़ आएगा, आप लोग जोड़ कर देख लीजिए, कहने का मतलब पहले ए के बाद क्या बढ़ा, ए के बाद 3 बढ़ा तो डी हो गया, डी के बाद 4 बढ़ा तो एच हो गया, एच के बाद 5 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, उसी तरह यहाँ पे देखिए बी के बीच में जाए, बी के बाद जी हो गया, कितना बढ़ाया, बी के बाद जी हो गया तो 5 बढ़ा, फिर यहाँ से 6 बढ़ा, फिर यहाँ से 7 बढ़ा, फिर यहाँ से 8, अब बी के बाद 9 बढ़ाते हैं, तो देख लीजिए, तो जेड क्या है इसका आंसर, करके देखिएगा आप लोग पता चल जाएगा, जेड के डब्ल्यू, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, तो जेड के डब्ल्यू। बताइए इसका, इस टाइप का, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प उत्तर स्वरूप आपको चुनना है। राखी की कुछ मूर्खतापूर्ण गलतियों के बारे में उसके मित्र स्नेह ने उसे बताया, तो क्या कुछ गलती किया उसका दोस्त, उसके बारे में बताया, तो क्या उसको गुस्सा करना चाहिए, स्नेह पर हंसना चाहिए, या दुखी होना चाहिए, या स्नेह को आभारी होना चाहिए, भैया तो कोई आपके अंदर गलती है, आपका दोस्त बताता है ये गलती सुधार लो, तो उसको क्या थैंकफुल बोलना चाहिए, ठीक है, स्नेहा को आभारी होना चाहिए, ना कि गुस्सा, ना कि हंसना चाहिए, तो इसका वही इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनेगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए ये है, आपको देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपका स्टेटमेंट वाला, तो इस टाइप का देखिए क्या, इस टाइप का क्वेश्चन बनाए होंगे आप लोग, सिलोजिज्म बोलते हैं इसको, सम क्वींस आर किंग्स, कुछ रानी राजा है, तो कुछ का क्या लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, आप लोग पढ़े होंगे शायद, ठीक है, तो यहाँ हम दे देते हैं क्वीन, और यहाँ तक किंग दे देते हैं, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, सम क्वींस आर, ठीक है कोई बात नहीं, ऑल किंग्स आर हैंडसम, क्या है, सभी राजा सुंदर है, किंग तो ये है, सभी राजा मतलब सभी राजा मतलब इसके अंदर सभी राजा, ये देखिए यहाँ पे अंदर में है, ये देखिए सभी राजा क्या है दोस्तों, देखिए इसके अंदर क्या हुआ,
देखिए इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब पढ़िएगा, मान लो आप लोग, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो किंग है ना, सारे किंग क्या है, स्मार्ट है, राजा है, मतलब हैंडसम है, तो इसका मतलब हैंडसम हो जाएगा यहाँ पे। आप लोग नहीं पढ़ेंगे सिलोजिज्म तो जब कहीं पढ़ लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, ठीक है, इस टाइप का। तो आप बताइए, आप कंक्लूजन बताइए क्या होगा। सभी रानियाँ सुंदर है, देखिए रानियाँ तो यहाँ है और सुंदर यहाँ है, तो सभी कहाँ पे, कुछ हो सकता है, तो सभी नहीं, इसका मतलब गलत हो गया पहला, ये तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, सभी राजा रानियाँ हैं, ऑल किंग और क्वीन, ऑल किंग और क्वीन नहीं, सम किंग और क्वीन रहता है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, तो दोनों गलत हो गया, तो ऑप्शन दोनों गलत लगाए हैं, नैदर वन नॉर फर्स्ट, मतलब चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए ये बताइए, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, मतलब लेंथ दिया हुआ है 8 और ब्रेथ दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। एक कुत्ता सभी 4 दीवारों के साथ चल रहा है, 4 दीवारों, घर के 4 दीवार चल रहा है, और अंत में बिल्ली पकड़ने के लिए एक विकर्ण मतलब डायगोनल के साथ चलने लगता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगा बताइए। देखिए पहली बात है क्या कि चारों दीवार चल लेता है, इसका मतलब पेरीमीटर तो कवर कर लेता है। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है, ठीक है। तो 2 लेंथ 8 दिया हुआ है प्लस बी कितना हुआ 8 28 हो गया, ठीक है। ये पहला। और बाद में क्या करता है कि रनिंग डायगोनल बोल रहा है, जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, तो ये 8 है और ये 6 और ऐसे चल रहा है, तो ये भी तो चल रहा है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डायगोनल कैसे निकलता है, अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो कितना हुआ अंडर रूट 8 64 और 6 36, अंडर रूट ऑफ 100 तो 10 हो गया, तो 28 प्लस 10 कितना हुआ टोटल 38, तो इसका आंसर 38 हो जाएगा। पहले पेरीमीटर पूरा चल लिया, परिधि जो बोलते हैं, ठीक है, फिर डायगोनली भी चल रहा है, तो इसका अलग से निकाल 2 इंटू एल प्लस बी निकाल लिए, फिर इसका डायगोनल का अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका करके दोनों को जोड़ दिया, फिर आंसर आ गया। देखिए इस टाइप क्वेश्चन आपको दियागा, ऑप्शन दे दिया दुख, और बोलेगा कि पहला सही है कि दूसरा सही होना चाहिए, या दूसरा हेल्प से बनना चाहिए, या एक दोनों गलत होना चाहिए, इस टाइप क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। देख लीजिए पूरा पढ़िएगा आप लोग सेंटेंस में, और देख लीजिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में बढ़िया रहेगा, इसमें वही आपको बताना है। देखिए जैसे देखिए क्या बोला है, जैसे आप लोग सोचिए, प्रश्न पूछा है आपको, ये सेंटेंस दिया विकल्प 1 विकल्प 2 विकल्प 3 विकल्प 4 ऐसे दिया गया है कि दोनों सही होगा, कि एक के सिवा बन जाएगा, दोनों यूज करके बनाएंगे, या अकेले बन जाएगा इंडिविजुअल, इस तरह का बोला है। करण ने रविवार को पुस्तक वाई के कितने पेज पढ़े हैं, वाई के कितना पेज पढ़ा है। चलिए आपको प्रश्न दिया है और कथन दिया है 2, आपको बताना है कि दोनों हेल्प करके ये बनेगा, या एक ही इक्वेशन से बन जाएगा, या फिर बिना इक्वेशन से बन जाएगा। क्या बोला, करण ने रविवार को पुस्तक वाई के कितने पेज पढ़े, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए 300 पृष्ठ वाली किताब के 2/3 पृष्ठ उसने रविवार से पहले ही पढ़ लिया था, और सोमवार के करण द्वारा पुस्तक के अंतिम 40 पृष्ठ पढ़े गए थे। आप लोग कुछ सोचिए कि जब 300 पेज का है और सोमवार को कितना पढ़ लिया, इसका मतलब दोनों यूज करेंगे तभी तो इसका आंसर आ पाएगा कि कितना पेज संडे को पढ़ पाया, इसका मतलब दोनों कथन सही हो जाएगा, मतलब दोनों सफिशिएंट होगा, इस बोथ 1 and 2 सफिशिएंट, ठीक है। इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। सही क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, देखिए जैसे देखिए ऐसे क्वेश्चन एक और दिया, जैसे क्या बोला है यहाँ पे, कक्षा में रिया के रैंक का पता लगाए। एक कक्षा है, उसका रैंक का रिया का पता लगाना है। देखिए कक्षा में छात्रों की संख्या 32, टोटल छात्र कितने 32 छात्र मान लीजिए, ठीक है 32 छात्र है। रिया से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 9 है, मान लेते हैं 32 टोटल 32 है, 1 2 3 4 5 करके टोटल मान लें 32 छात्र यहाँ पे 32 छात्र, ठीक है। अब क्या करो, रिया से कम अंक प्राप्त 9 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहने का मतलब रिया यहाँ पर बैठी है, इससे नीचे लाने वाला 9 बच्चे और है, तो इसका ऑटोमेटिक 10 रैंक पता नहीं चल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों चाहिए, टोटल स्टूडेंट हो गया, और रिया से कम रैंक मतलब कि दोनों सफिशिएंट है, मतलब बोथ 1 and 2, तभी तो पता चल पाएगा। टोटल 32 लड़का है और रिया से बोल रहा है कि 9 स्टूडेंट कम लाया, तो ऑटोमेटिक पता चल गया रिया का स्थान, इसका मतलब दोनों सफिशिएंट होना चाहिए, दोनों को यूज करके उसको लाया जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये बताइए आपको बताना है, अच्छा है 12:30 है, तो बताइए क्या होगा यहाँ पे 14, यहाँ पे क्या होगा, तो क्या किया बताइए, क्या किया यहाँ पे 12 25 60, 5 से गुना किया, और इसका आधा 60 का आधा कितना होगा 30, उसी तरह 14 25 70, और इसका आधा कितना हुआ 35, तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। ये बताइए AZ GT
MN, फिर यहाँ बताना क्या होगा, फिर यहाँ दिया हुआ है वाई भी। चलिए उसी तरह लगे ABCD लिख लीजिएगा। देखिए A का स्थान कितना है, A के साथ हम जब 6 जोड़ देंगे, यहाँ पर देखिए ए पहले पहला लेटर आइए, फिर पहला लेटर आइए, फिर यहाँ पे पहला क्या होगा बताइए। देखिए A क्या, A के बाद हम +6 कर देंगे तो G हो जाएगा, ठीक है। G के बाद +6 कर देंगे तो M हो जाएगा, M के बाद +6 कर देंगे तो कितना होगा बताइए। M कितना 13 आता है, और 6 कर देंगे तो अच्छा 19, 19 क्या होता है, 19 होता है S, तो यहाँ पे S हो जाएगा पहला लेटर। चलिए फिर S के बाद 6 कर दिए तो Y आ जाएगा, देख लीजिए। अब दूसरा लेटर देखते हैं, Z से T, Z से T कैसे हुआ, देखिए Z से T कैसे आया, -6 कर दीजिए, T आ गया। T से -6 कर देंगे तो N आएगा, और N से -6 करेंगे तो कितना आएगा, N से -6, N कितना स्थान में आता है 14, 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा बताइए, 14 में से 6 गया तो कितना 8 बचेगा, तो 8 किसका H का है, तो H, फिर इसमें 6 जाएगा तो B आएगा, देख लीजिए करके। तो पहले लेटर में क्या +6 करके बनाया है, ठीक है, और दूसरे लेटर में क्या -6 करके बनाया गया है। तो इस तरह करके आपको S और H इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों 20 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, ठीक है, सेट 2 का। तो इसीलिए बोलते हैं दोस्तों आपको प्रीवियस से देखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप दरोगा का एग्ज़ाम दीजिएगा, या फिर पुलिस का दीजिएगा, या फिर CGL का दीजिएगा, या फिर कोई चीज़ का दीजिएगा जहाँ पे मैथ और रीजनिंग सिलेबस में है, तो आपको पता होना चाहिए कि JSSC क्या पूछता है। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है, आपके लिए इतना कर रहे हैं तो कब जरूर देखिएगा, इसका प्लेलिस्ट बना दिए CGL के रीजनिंग के नाम से। मैथ का 15 सेट कर लिए, नहीं देखेंगे जाकर देख लीजिएगा, कॉन्फिडेंस बनेगा आपका। उसी तरह रीजनिंग का कर रहे हैं 20 सेट, झारखंड जी के करा सके 20 सेट करवा चुके हैं, साइंस का भी काफ़ी कवर लिए, लेकिन टाइम बचेगा तो उसका भी करेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बाकी सब चीज़ तो कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए आज हम सेट 2 कंप्लीट कर लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।